बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल और घना पेड़ था। ये पेड़ जंगल के बीचों बीच स्थित था और इसकी शाखाओं में कई जानवर रहते थे। उसी पेड़ में चार अच्छे दोस्त रहते थे, उल्लू, तोता, बंदर और चूहे। चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन अक्सर उनके बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती थी कि उनमें से सबसे ज्यादा बुद्धिमान और होशियार कौन है। उल्लू अपनी गहरी समझदारी और दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध था। वह रात में सब कुछ स्पष्ट देख सकता था और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उसे जंगल का ज्ञानी माना जाता था। तोता अपनी तेज नजर और तेज आवाज के कारण सभी घटनाओं की जानकारी जल्दी से पा लेता था। वह आकाश में ऊंचाई से उड़कर जंगल की गतिविधियों पर नजर रखता था। बंदर अपनी फुर्ती और चतुराई के लिए जाना जाता था। वह पेड़ों पर तेजी से कूदता फांदता और किसी भी खतरे से तुरंत बच निकलता था। चूहे छोटे होने के बावजूद बहुत चालाक और मेहनती थे। वे जमीन के नीचे सुरंगें बना सकते थे और मुश्किल परिस्थितियों में सभी के काम आते थे। एक दिन जंगल में शिकारियों का एक समूह आ गया। वे जानवरों को पकड़ने के लिए अपने जाल और हथियार लेकर आए थे। जंगल के सभी जानवर डर गए और इधर-उधर भागने लगे। शिकारी पेड़ पौधों के पीछे छिपकर जाल बिछा रहे थे और जैसे ही कोई जानवर जाल के करीब आता, वे उसे पकड़ने की कोशिश करते। जब उल्लू, तोता, बंदर और चूहे ने यह देखा तो उन्हें चिंता होने लगी। चारों दोस्तों ने सोचा कि अगर वे कोई योजना नहीं बनाएंगे तो शिकारी जंगल के कई जानवरों को पकड़ लेंगे और उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। उल्लू ने गंभीर स्वर में कहा, हमें एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपनी क्षमताओं को मिलाएंगे तो निश्चित रूप से हम इस संकट से निपट सकते हैं। तोता बोला, मैं आसमान से उड़ान भरकर देख सकता हूँ कि शिकारी कहाँ-कहाँ जाल बिछा रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ से बचकर निकलना है। बंदर ने तुरंत कहा, मैं पेड़ों पर कूदकर तेजी से सूचनाएं पहुंचा सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर जानवरों को सुरक्षित स्थान तक ले जा सकता हूँ। चूहे बोले, हम ज़मीन में सुरंग बना सकते हैं जिससे हम सभी को छिपने का एक गुप्त रास्ता मिल जाएगा। शिकारी हमारे इस रास्ते को कभी नहीं खोज पाएंगे। चारों ने अपनी योजना बनाई और अपने अपने कार्यों को शुरू कर दिया। तोता निगरानी में जुट गया। तोता जंगल के ऊपर उड़ने लगा और अपनी तेज नजरों से शिकारियों की गतिविधियों को देखता रहा। उसने देखा कि शिकारी जंगल के बीचों बीच एक बड़े जाल के साथ खड़े थे। तोता जल्दी से अपने दोस्तों के पास लौटा और बताया कि शिकारी कहाँ-कहाँ जाल बिछा रहे हैं। उल्लू ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। उल्लू ने रात के समय निगरानी रखी ताकि शिकारी अंधेरे में कोई नई चाल न चल सके। उसकी तेज नजरों ने देखा कि शिकारी एक पेड़ के पास छिपे हैं और वहां आग जलाने की योजना बना रहे हैं। उसने तुरंत बाकी दोस्तों को सतर्क किया। बंदर ने मार्ग खोजे। बंदर ने जंगल में तेज गति से कूदते हुए देखा कि पहाड़ी के दूसरी ओर एक गुफा है जहां सभी जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। उसने सभी जानवरों को संकेत देकर वहां जाने के लिए तैयार किया। चूहों ने सुरंग खोदी। चूहों ने अपनी तेज नुकीली दांतों और पंजों से जमीन के नीचे एक गुप्त सुरंग खोदनी शुरू की। उन्होंने इस सुरंग को जंगल के एक सुरक्षित हिस्से तक बनाया जिससे जानवर आसानी से शिकारी से बच सकते थे। अगली सुबह शिकारी जैसे ही अपने जाल लेकर आए, तोते ने जोर से आवाज निकालकर सभी जानवरों को सतर्क कर दिया। बंदर ने सभी जानवरों को पेड़ों के रास्ते सुरक्षित गुफा की ओर ले जाना शुरू किया। उल्लू दूर से शिकारी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और चूहे जानवरों को सुरंग के रास्ते से बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। जब शिकारी ने देखा कि उनके जाल खाली पड़े हैं और कोई भी जानवर फंस नहीं रहा है, तो वे हैरान रह गए। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वे हताश होकर जंगल से वापस लौट गए। जब शिकारी जंगल से चले गए तो सभी जानवर उल्लास से झूम उठे। उल्लू, तोता, बंदर और चूहे की सूझबूझ और एकता से पूरा जंगल बच गया। अब चारों दोस्तों को समझ आ गया कि हर किसी की अपनी विशेषता होती है और जब सभी मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। हर किसी की अपनी अहमियत होती है
हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं और हमें दूसरों की विशेषताओं की कद्र करनी चाहिए।